यस बच्चों, करते हैं शुरुआत टॉपिक की। करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने एच.सी. वर्मा की रीडिंग की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रफ सेंस में हमने समझ ली। आज हम एक्चुअली इस टॉपिक का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें लिखने भी है हमें, और लिखते लिखते चलते चलते डिस्कस भी करनी है। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाओ सबसे पहले, बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान दें। क्लास हो गई है स्टार्ट, और हम अभी डिस्कस कर रही है सभी चीजें। ठीक है, तो बेसिक बातें हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज करंट। व्हाट इज करंट तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। करंट को हमने डिफाइन किया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक कंडक्टर है, मतलब कोई एक वायर कंसिडर कर लो। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे, these are moving, and this crosses this cross section in given time t. हम कहेंगे the current is flowing through this particular cross section. ठीक है, सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग दिस, इसको हम लिखते हैं I सिंबल से, करंट डिनोटेड बाय I विच इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T। ठीक है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म विल राइट करंट लाइक दिस, I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे करंट is treated as scalar quantity in our discussion. इट्स अ टेंसर क्वांटिटी, हमारे डिस्कशन के लिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी मानकर चलते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका जो एडिशन होगा वो सिंपल एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन से हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये होगी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है भैया, एम्पियर, और इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस 7 से मेरे को याद आया 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो बेसिक मोटा मोटी बात हो गई करंट की, जो कि Q बाई टी से दिखाते हैं। ठीक है, एंड टू प्रिसाइज यू राइट आई एवरेज, इसके सामने लिख लेते हैं, यू राइट डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एंड इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करेंगे, विल राइट डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, आगे चलते हैं रास्ते में, ये चीजें क्लियरिटी दे देगी, इसको लिख लेना। एवरेज वैल्यू के लिए ट्राइंगल वाला यूज करते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब यू रिड्यूस द टाइम ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो, टेंस टू जीरो, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करते हैं, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता हूँ। आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा, कोई पीछे रह गया तो मुझे कॉल कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, विल राइट इन एनी कंडक्टर, in any conductor, in any conductor the number of electrons of electrical charge passing through a cross section in a given time, in cross section per unit time, अच्छा वर्ड है, per unit time, gives strength
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये हमने इलेक्ट्रिक करंट की दूसरी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी है। किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, उसको हम करंट डिफाइन करते हैं। करंट होता ही फ्लो क्यों है, होता ही क्यों फ्लो है करंट, तो हम एक नीचे पॉइंट लिख रहे हैं, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कभी हमें किसी ने पूछा कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस गांव से हम आए हैं वो गांव इलेक्ट्रिक फील्ड का था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है। कोई एक कंडक्टर ले लेते हैं, जब मैं कंडक्टर कहूँ तो तुम कॉपर वायर इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, जिसके ऊपर वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, सभी ने देखी ही होगी, ठीक है। इसको हम बैटरी अगर लगा देते हैं ना, बैटरी मैंने लगा दी है, बैटरी लगाने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। दिस साइड ऑफ द वायर एंड दिस साइड ऑफ द वायर विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हम नीचे वी लिखते हैं, सभी चीजें डिटेल डिस्कस की जाएगी। वी माने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमें रास्ते में मिल जाएगा, वहां पे उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है, अभी जब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। तो हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दिया हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक तो न्यूक्लियस होगी जिसको हमने लैटिस नाम दिया है, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री रहेंगे, बस उसको ही मैंने यहाँ दिखाया है फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस। इनके ऊपर फोर्स लगेगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली करंट इज फ्लोइंग, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इज फ्लोइंग। जैसे ही बैटरी हटा दोगे, ये चार्जेस रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, वो उनका बिहेवियर होता है। इलेक्ट्रॉन्स डू रैंडम मोशन एट एनी टेम्परेचर्स, and when you apply the electric field, they align in a such a way that they travel in the opposite direction of electric field. जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तब तक करंट फ्लो होते रहेगा, ठीक है। लाइट चली गई तो सभी डिवाइसेस बंद हो जाते हैं, हमारा वाईफाई बंद हो जाता है, टीवी बंद हो जाता है। तो जब तक करंट है तब तक डिवाइसेस चलते हैं। सो करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हमने की। यहाँ से एक पॉइंट हमें निकालना है जो कि हमारे आगे रास्ते में जो एक डेरिवेशन आएगा वहां पे हेल्पफुल होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मैथमेटिकली कितना लग रहा है वो कैलकुलेट मुझे करना है, ठीक है। तो हमें कूलम्स लॉ से पता है F इज इक्वल्स टू E बाई क्यू। बराबर लिखा है मैंने, क्या ये मैंने बराबर लिखा है क्या, क्या लिखना चाहिए? Equals to E into Q. Q1 Q2 upon ये सही है रिलेशन, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां से एक रिलेशन हम याद रखेंगे, F इज इक्वल्स टू, ये Q को मैं यहां लेकर जाता हूं, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। मीन वाइल हम इसको बॉक्स कर देंगे, ये आगे रास्ते में काम आ जाएगा, ठीक है। एक पार्सल ले लिया हमने यहाँ से, आगे चल के खाना खाएंगे, ठीक है, राइट। तो ये बेसिक बातें हमने यहाँ से कर ली, और भी कुछ बेसिक बातें करनी है हमें। छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं हम, और भी कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं अंडर द डिफरेंट हेडिंग। एक दूसरा छोटा हेडिंग हम यहाँ पे देते हैं, करंट कैरियर इन डिफरेंट मटेरियल्स। बेसिक पॉइंट है ये भी, लेकिन एक अनदर हेडिंग के अंदर हमें डिस्कस करना चाहूंगा, करंट कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। थोड़ा सा हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं ये मेटल्स।
मेटल्स में कौन करंट को रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एज वी नो, राइट? इन मेटल्स वी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर. आगे लिखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स. मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा देते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो कौन मूव होता है? हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं. कैसे मूव होते हैं? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अगर हम लिक्विड की बात करें, इफ आई टेक लिक्विड्स, मेटल्स की बात होगी. अगर मैं लिक्विड्स की बात करता हूं, ठीक है, लेट्स टेक एन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड. कल हम जो बात कर रहे थे ना, इलेक्ट्रोलाइटिक, स्पेलिंग अगर गलत हो गया तो ठीक कर लेना तुम लोग. इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड कोई एक सॉल्यूशन है. फॉर एग्जांपल HCl, H plus Cl minus, these are the positive and negative ions. ठीक है, these are the charge carriers. So when you apply some external electric field, ये घूमेंगे. So inside there will be H plus ions बहुत सारे और Cl minus ions. यहाँ पे हम एनोड कैथोड लगा देंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा, और H plus Cl minus सॉल्यूशन के अंदर घूमेंगे, सॉल्यूशन के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, and that current will use for the different applications, variety of applications, right? तीसरा, सेमीकंडक्टर की बात मैं यहाँ पे कर देता हूँ. एक ही पेज पे अगर खत्म कर दे हम इसे छोटे छोटे पॉइंट से. सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. ठीक है, ना ही कुछ ऐसे बहुत सारे जमे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं जहाँ पे, जब मैं लिक्विड की बात कर रहा था मैंने आयंस बोला, जब मैं मेटल की बात कर रहा था मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, जब मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ इट्स लाइक अ सिलिकॉन. जो सिलिकॉन वैली नाम दिया है ना, वो इसी मटेरियल से दिया गया है यूएसए में, जो आईटी कंपनीज जहाँ पे बहुत सारी होती है. तो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर विच इज वाइडली यूज्ड. सेमीकंडक्टर से दुनिया चल रही है पूरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल रहे हैं, तो उसका अपना भी महत्व है. इवन मोर देन मेटल वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू सेमीकंडक्टर्स नाउअडेज. इसके अंदर कौन फ्री होता है? इसके अंदर फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. एक पॉइंट हम लिखेंगे, इस टॉपिक का जब डिस्कशन आएगा तब तो वो डिटेल में होगा ही. एंड ऑफ द क्लास 12 एंडिंग में ये टॉपिक हमें मिलेगा, सेमीकंडक्टर्स. मीनवाइल वर्थ टू नोट अ पॉइंट इज हियर, electrons and holes are responsible for current. So यहाँ पे अभी मतलब नहीं है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है डिस्कस करने में. इट रिक्वायर्स प्री रिक्विजिट नॉलेज, देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सिंपल भाषा में फिर भी क्यूरियोसिटी है तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना सेमीकंडक्टर का, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. ऐसा मानकर चलेंगे, मोर यू हीट द सेमीकंडक्टर, more the number of free electrons you get, and semiconductor will behave like a conductor. अगर उसका टेम्परेचर कम है सेमीकंडक्टर का, प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर का, इट विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर. फिर इसके अंदर हम डोपिंग करते हैं, हाँ शब्द सही सुना, इसके अंदर हम डोपिंग करते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और द डिस्कशन गोज ऑन फर्दर. ठीक है, तो हमारा कंसंट्रेशन इधर रहेगा इस टॉपिक के अंदर. विल डिस्कस अबाउट मेटल्स ओनली, वेयर वी आर डीलिंग विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर द चार्ज कैरियर. ठीक है, तो ये टॉपिक इसको डील करने वाला है. ठीक है, इसकी बात नहीं होगी. और एक है एयर, एयर के थ्रू भी बिजली कड़कती है, उसका एक एग्जांपल हम यहाँ लिख रहे हैं. फोर्थ, थ्रू एयर विच इज इंसुलेटर. एयर एक इंसुलेटर है, यहाँ से बिजली कैसे चमकेगी. So when there is a low pressure, so you can say at low pressure and high voltage, electrons
प्रोड्यूसेस करंट। ठीक है, दिस द लास्ट पॉइंट फॉर देन इंसुलेटर। आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अभी हम थर्मल वेलोसिटीज इन मेटल देखेंगे। दो हेडिंग के अंदर हमने बेसिक सी बातें कर ली और थोड़ा डिस्कशन करना है इसके अंदर, जो कि मैं इस हेडिंग के द्वारा करना चाहूंगा। जो हेडिंग हमने यहाँ पे देंगे, थर्मल वेलोसिटीज इन मेटल। तो यहाँ से हमें डिफाइन कर दिया कि हमें इसके बारे में ही चर्चा करनी है, मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स के बारे में ही पूरी चर्चा यहाँ पे होगी। हम यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, थर्मल वेलोसिटीज इन मेटल। यहां से टॉपिक अभी ग्रिप पकड़ने वाला है। ठीक है, तो एक मेटल में दिखा देता हूं फॉर आवर इलस्ट्रेशन पर्पस। ये कोई मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एज वी एवरीवन नो नाउ। दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल। व्हाट दे डू, क्या करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स? रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, सो दे डू द रैंडम मोशन। रैंडम मोशन हम यहाँ पे दिखा देते हैं इनका, जिगजैग पाथ, जिसे हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ऐसे घूमेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इन रैंडम मोशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, टेम्परेचर का क्या कनेक्शन है इनके मोशन से, वो हम यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, विल राइट फर्स्ट पॉइंट, एट एनी गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर एक्सेप्ट -273 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में डाल दो उस एक्सेप्ट को, एटम्स ऑफ ए मेटल carries some energy due to temperature। ये फंडामेंटल चीज है। ये कोई भी मटेरियल के अंदर टेम्परेचर के कारण कुछ एनर्जी होती है। अगर इस -273 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को छोड़ दे तो सम काइनेटिक एनर्जी कहना सही होगा, क्योंकि उस टेम्परेचर में भी तो एनर्जी होती है। सम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, सब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, and it is called thermal energy. It is called as sorry, thermal energy, as simple as that। टेम्परेचर के कारण कुछ एनर्जी होती है, दैट मोशन वाली एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस जहां पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है। मॉलिक्यूलर मोशन क्या होता है? सीज हो जाता है। मॉलिक्यूल्स हिलते डुलते नहीं, बहुत कम हलचल होती है उनके पास। तो -273 डिग्री सेल्सियस पे भी एनर्जी होती है, लेकिन पोटेंशियल फॉर्म में ज्यादा एनर्जी होती है, हलचल कम होती है। इसलिए हमने कहा एक्सेप्ट -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसको 0 केल्विन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना, इट इज 0 केल्विन। 0 के मत लिखना, वो ओके दिखेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सो 0 केल्विन कहते हैं -273 को। उसके बाहर आते हैं, जरूरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वो पॉइंट है। as temperature goes on increasing, as temperature goes on increasing, kinetic energy of atom also increases। ये हमने कहीं पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने केटीजी में पढ़ा है ये, तो हमें ये पॉइंट्स पता है, कोई नए पॉइंट्स नहीं है हमारे लिए ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, जो जो नीचे हम लिख रहे हैं। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें और हम यहाँ पे मेजर करें, ठीक है, कैसे मेजर किया मुझे नहीं पता, लेकिन हम इस इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को मेजर करें तो वो वेलोसिटी बहुत ट्रेमेंडस हाई स्पीड से निकल कर आती है। वो कितनी आती है? लेट्स सी दैट। जनरली at room temperature,
दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल। ये जो अंदर मेटल्स के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी चर्चा हो रही है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ वेरी स्क्रीन चली गई। अच्छा, नेटवर्क इशू के कारण। कहाँ तक सुनाई दिया बच्चों? लास्ट कहाँ तक सुनाई दिया? सर लास्ट पॉइंट पूरा लिखना बाकी था आपका। 7 degree. 27 डिग्री वाला, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सो रूम टेम्परेचर दैट इज लेट्स से 27 डिग्री सेल्सियस पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल्स के अंदर, उनकी चर्चा हो रही है। दीज इलेक्ट्रॉन्स जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनकी स्पीड के बारे में कहा गया। उनकी जो स्पीड होती है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 to the power 4 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ट्रेमेंडसली हाई स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इधर उधर से, ठीक है। कोलाइड भी करते हैं नेबरिंग पार्टिकल के साथ, ठीक है। ओके, लेकिन इसके कारण अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू टेम्परेचर, अभी इनके पास ये जो वेलोसिटी है वो किसके कारण है? बिकॉज द टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से और टेम्परेचर बढ़ा दो, 50 डिग्री सेल्सियस कर दो, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इनके एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो वो एवरेज वेलोसिटी होगी 0। नेक्स्ट पॉइंट वही होगा, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक। फॉर मान लो ये मेटल, थोड़ा हम बड़ा कंडक्टर दिखा देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा पाया गया कि देयर आर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर, राइट। सो अगर मैं कहूँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी होगी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसके विपरीत दिशा में भी दौड़ने वाले हमें मिलेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़ रहे हैं तो यू find the electrons which are moving in the opposite direction of those which are moving in the downward direction, ठीक है। And similarly so forth so on, you find electrons which are randomized in all direction। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके देखेंगे तो ये कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि इनकी अगर एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें, ठीक है, हम वर्ड यूज करना चाहते हैं एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, वो पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स so you can say, let's say uv average denotes average velocity of all free electrons। you will say u1 plus u2 plus u3, अनगिनत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेट्स से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो n नंबर ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय n, वो इक्वल टू हो जाएगी 0, बिकॉज यू आर फाइंडिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, उसके काउंटर पार्ट में अपवर्ड जाने वाला भी इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, तो यहाँ पे अज्यूम किया गया कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। इसलिए भले ही वो इतने तेज दौड़ रहे हैं 10 to the power 4 किलोमीटर पर सेकेंड से, लेकिन दिस रैंडमाइज्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू एनी करंट, बिकॉज उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 0। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों होगी? बिकॉज हम अभी एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे या एक्सटर्नल इसको कनेक्शन दे देंगे थ्रू एनर्जी सोर्स विच विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इनको इन रैंडम मोशन को वो शिस्तबद्ध मोशन में कन्वर्ट करेगा, दैट इज यूनिफॉर्म डायरेक्शन में वो इसको कन्वर्ट करेगा, दैट विल लीड टू अ करंट। तो ये बेसिक बातें हमने यहाँ पे बना ली, फाउंडेशन बना दिया, फाउंडेशन स्टोन हमने इस टॉपिक का डाल दिया। एवरेज वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं, करंट विच इज प्रोड्यूसिंग दिस करंट, hence current will not
produced due to thermal energy, थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उसके कारण कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए तो हमें बैटरी लगानी पड़ती है। अगर वैसा करंट प्रोड्यूस होता तो किसी भी मेटल कंडक्टर को हम हाथ लगाते तो हमें शॉक लग जाता, तो शॉक नहीं लगता क्योंकि करंट ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज जीरो। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं अभी। ऑलराइट, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग लगाएंगे हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब हम करंट के एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हम अभी हाईवे पे लग गए हैं, यहाँ से पूरा कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है वो जानते हैं। पीछे का ही एक डायग्राम ले लेता हूं, ये कंडक्टर और उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमाइज मोशन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस टाइम वी आर सप्लाइंग सम एनर्जी, मतलब मैंने बैटरी लगा दी। ठीक है, एक एनर्जी सोर्स चाहिए, तो बैटरी से बढ़िया एनर्जी सोर्स क्या है? सिंपलेस्ट एनर्जी सोर्स, छोटी सी एवरेडी की बैटरी लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने से ये जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को मुझे पकड़ना पड़ेगा। पकड़ लो इस इलेक्ट्रॉन, उसको बाहर दिखा देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ बाहर दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी चाल में दिखा हुआ जिगजैग है, कभी इधर जा रहा 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 है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, जब भी चलेगा एक डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। वहां से कोलिजन होगा, इधर आ जाए, किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होगा, इधर आ जाएगा, सो फोर्थ सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, नाउ व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ये मान लो अभी जाना चाहता था फिलहाल इधर की तरफ, दिस इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू मूव इन दिस डायरेक्शन, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखा देते हैं किसी डॉटेड लाइन से यहाँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर से मैं थोड़ा क्लटर हटा दूं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इंडिकेट कर सकें। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो फ्लो होती है, दैट्स आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन चल रहा है जो कि अभी फिलहाल यहाँ पे जाना चाहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और एक चीज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस डायरेक्शन हियर। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E, तो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? Q इंटू जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है E, इतनी। ठीक है, अभी इस फोर्स के कारण क्या होगा, ये जाना चाहता था इधर, and slowly this electron will drift, मतलब move होगा towards the direction where the force is acting। और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन के लिए तुम ये चीज इमेजिन कर सकते हो, slowly the electron will drift and align in the opposite direction of electric field। तो थोड़ी देर में हम देखा जाएगा सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो गए इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ये अभी क्या होगा, जैसे ये अलाइन हो गया और इसके बीच में भी कुछ सारी चीजें होती है, वो भी चलते चलते हम डिस्कस करेंगे। फाइनल कंक्लूजन ये है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस विल ड्रिफ्ट एंड कम टू इन दिस डायरेक्शन। जब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, कौन? इलेक्ट्रॉन। क्यों आ जाएगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट। अभी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो शांति से चलेगा। ठीक है, इतना शोर मचाते हुए जो चल रहा था 10 टू द पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड से, वो ड्रास्टिकली एक डायरेक्शन में बहुत ही संत गति, बहुत ही कम अमाउंट के वेलोसिटी से अभी चलने लगेगा यहाँ। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो हमें जानना है,
और उसका रिलेशन करंट के साथ क्या है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जानते हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट करेगा और जिस वेलोसिटी से चलेगा वो होती है लगभग 10 मिलीमीटर पर सेकेंड। कितनी कम है देखो, कहा 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो वो कितना स्पीड से चल रहा है 10 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड वो 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए आगे चल रहा है, लगभग इतना। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं जिगजैग जिगजैग जिगजैग, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई इधर कोई इधर, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आफ्टर सम टाइम मतलब किसी 1 आवर लेटर ऐसा नहीं, विदिन इंस्टेंट होती है सभी चीजें। जैसे ही हम बैटरी लगा देते करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो आफ्टर सम मोमेंट वी शुड राइट दैट आफ्टर some movement, what is happening here. So I'm taking the same diagram and making some changes. ये जो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons अभी शाने हो गए सभी के सभी, वो इलेक्ट्रॉन्स अभी मूव कर रहे हैं in a specific direction as you all know here. और 2-4 इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा देते हैं, यहाँ यहाँ, और इनकी चाल अभी in the opposite direction of electric field. This is contributing to the current. ठीक है, 2-4 पॉइंट हम यहाँ पे नोट लिख कर देंगे। यही से शुरुआत कर देता हूँ। क्या लिखते हैं पहला पॉइंट, नोट नाम से, when we apply external electric field, when we apply, हैंडराइटिंग क्लियर है बेटा, दिख रहा है ना, छोटा मोटा कुछ निकालना है, सही चल रहा है? Clear है sir. Clear, yes, ठीक है sir. okay. So when we apply external electric field, किसको लगाई हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? टू द मेटल कंडक्टर, मेटल कंडक्टर। देन चलो इसको ना नेक्स्ट पेज पे ही लेकर चलना ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं। देन 2-4 चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। पहली चीज हमने ऑब्जर्व की, रैंडमली, मतलब जब मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, जो रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन से वो शिफ्ट हो गए, वो पॉइंट लिख रहा हूं, सी दैट पॉइंट, रैंडमली मूविंग free electrons will be under external field, now experience a force in the opposite direction of electric field, जैसा कि हमने डिस्कस किया। ठीक है, बस उसको लिख के दे रहा हूं, जो जो पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किया है सभी पॉइंट्स में यहाँ लिख के दे रहा हूं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लिखते, 2-3 पॉइंट है, कोई ऐसे नहीं लिख के दे रहा हूं। ठीक है, द एक्सटर्नल फील्ड, सेकंड पॉइंट में, द एक्सटर्नल फील्ड causes the motion of electron to shift from their random motion, shift from their random direction, ऐसा लिखना सही होगा, random direction to a particular direction, that causes by drifting of electron,
तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गए, चलने लगे अभी, ठीक है। तो वो ड्रिफ्ट होंगे, कोलाइड होंगे, वेलोसिटी उनकी 0 हो जाएंगी, फिर एक अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लगे, ठीक है। तो वो जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, वो हम उसके वेलोसिटीज को कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको इस कलर से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लगभग 10 टू द पावर, कितना लिखा था पीछे, वही नंबर दोहरा देते हैं, कुछ लिखा नहीं था, चलो ठीक है, 10 टू द पावर 2 ले लेते हैं इसको, 10 टू द पावर 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। एंड थर्मल वेलोसिटी कितनी थी, थर्मल वेलोसिटी मतलब ये रैंडम मोशन वाली वेलोसिटी थी, रैंडम वेलोसिटी जो उसकी थी लगभग 10 टू द पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड। हमें एक्यूरेट नंबर नहीं चाहिए, बस हमें कंपैरेटिवली देखना था कि जब वो ड्रिफ्ट कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और जब वो रैंडम मोशन कर रहा था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। इसकी एवरेज वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब वो ड्रिफ्ट होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल नॉट बी 0, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में चल रहा है। अभी लिख सकते हैं हम यहाँ पे v एवरेज, यहाँ पे थी 0, यहाँ पे v एवरेज विल नॉट बी 0, ठीक है। अभी इसके एक्सप्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने समझ ली क्या है, अभी मुझे एक्सप्रेशन चाहिए कि इसके कारण करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला मेरे पास कितना है, क्या है, वो हम देखते हैं, ठीक है। चल एक्सप्रेशन फॉर expression and relation between electric current, आगे चलते हुए हम ये वर्ड डिसॉल्व कर देंगे और सिंपली वर्ड यूज कर देंगे करंट, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है ऑब्वियसली इसी के कारण। सो वी आर डिराइविंग द एक्सप्रेशन एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये नेक्स्ट हेडिंग के अंडर हम अभी डिराइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन, ठीक। हम सीधा अभी डेरिवेशन का फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन drifts a distance L in a time t, we define drift speed, as, ठीक है। कहना ये चाहते हैं हम कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी ड्रिफ्ट कर चुके, आ गए, सभी अलाइन हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स अभी लेट से यहाँ तक आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इसके पास जो वेलोसिटी थी यहाँ पे वो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v सफिक्स d डिनोट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, मान लो दैट डिस्टेंस इज l इन अ गिवन टाइम t टाइम में इस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ने l डिस्टेंस कवर किया विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, ठीक है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म रहेगी। सो हम सिंपल लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वी कैन राइट vd इज इक्वल्स टू l अपॉन t। होल्ड ऑन, यही फॉर्मूला नहीं, हम अभी इसको आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ओके, एक टर्म हमने डिफाइन किया अभी, हमने कहा ठीक है vd इज इक्वल्स टू l अपॉन t, मेक सेंस, राइट। इफ टाउ, ये जो टॉर्क के लिए हमने वर्ड ये यूज किया था ना, इसको टाउ सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पे वो टाउ होगा, नॉट अ टॉर्क, यहाँ पे वो होगा एवरेज टाइम। इफ टाउ इज एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, हाँ ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो कोलिजन भी हो रहा है, अगर टाउ इज द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है।
the distance drifted during the period is, ठीक है। सो जब वो कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद आगे चलेगा, ठीक है, तो वो जब नेक्स्ट कोलिजन और जो पहला कोलिजन है इसके बीच में जो टाइम है उसको हमने डिफाइन किया एवरेज टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन। इस टाइम में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम लिखने जा रहे हैं अभी। एक एक्सप्रेशन पता है ना हमें, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, हो क्या रहा है यहाँ पे, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अभी नेक्स्ट कोलिजन के लिए जब वो चलेगा इतना रास्ता नापेगा और टाउ टाइम में वो चलेगा उतना। फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं और ड्रिफ्ट होके एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो जब वो कोलाइड करेगा कोलिजन के बाद मोमेंटरीली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद वो सीधा चलने लगेगा, ठीक है। तो जितने टाइम के बाद कोलिजन के बाद जितना टाइम उसके पास फ्री है नेक्स्ट कोलिजन के लिए उसको हमने टाउ से डिफाइन किया, उसको हमने कहा एवरेज टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो हम अभी जानना चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। हमने कहा कि L डिस्टेंस उसने कवर किया, तो इस S को मैंने L डिफाइन कर दिया, मैं व्हाइट कलर यूज कर लूं, इस S को हम L लिखते हैं। ut इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींचना चाह रही है, ये खटाखट 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 एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं और कोलिजन के बाद ये इधर भी खींचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। सो कोलिजन के बाद जब वो ड्रिफ्ट होंगे तो उनकी मोमेंटरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे। मेक सेंस? ये दो पार्टिकल्स फिर से एक बार लास्ट टाइम कोलाइड करेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, ठीक है। साथ ही साथ इनको इधर खिंचाव भी महसूस हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसा ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी मोमेंटरी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड उनको खींच रही है, ठीक है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ जाके स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ कुछ एक्सेलरेशन होगा ना, वो एक्सेलरेशन कितना वो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो उसी के लिए हमने हमारा एक टिफिन पैक किया था, उस टिफिन को लेकर आते हैं। कहा गया हमारा टिफिन, वेयर इज दैट टिफिन, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, राइट। इस टिफिन को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे पहले तो उसको जहाँ पे खाना खाना है वहां लेकर जाते हैं इस टिफिन को, दैट्स द फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ कोने में। क्या इस F को ma लिखा जा सकता है बच्चों? ma is equals to Q into E, m being the mass of electron, a being the acceleration of this electron because of the external electric field. क्या यहाँ से a को मैं लिख सकता हूँ QE divided by m? वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। So I can write L is equals to, अभी ये L हम बाद में यहाँ पुट करने वाले हैं। So that L is equals to 1/2, L is equals to 1/2 इंटू ये एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे QE डिवाइडेड बाय m इंटू t को ये टाउ से डिनोट करने वाले हैं हम, so ये भी टाउ ही है, तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो, सब t था तो ये इसको भी टाउ कर देता हूं मैं, ताकि हर जगह पे ये भी टाउ है, ये भी टाउ है, ये भी टाउ ही है, हर जगह पे टाइम के लिए हम टाउ ये लेटर ग्रीक लेटर यूज कर रहे हैं। इस L को वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस L ओवर हियर एंड लेट्स सी क्या मिलते जाता है। यहाँ पे एरो बना देते हैं, इस L को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां नहीं ऊपर यहाँ। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। So VD is equals to L by tau, tau is a relaxation time हमने नाम दिया है, और हमें ये L मिला है, इसको एज इट इज उठा लेता हूँ।
So I will write Vd is equals to L को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बच्चों, तो ये 1/2 QE डिवाइडेड बाय M इंटू एक टाउ और एक टाउ स्क्वायर चला जाएगा, तो ये मुझे मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओके ओके राइट। हमने कहा कि ये और भी थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे वर्थ वाइल नोटिंग है, ये डेरिवेशन के अंदर ना कॉन्सेप्ट्स छुपी हुई है। तो तुमने गौर किया होगा करंट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में कई सारे डेरिवेशन जो नेसेसरी नहीं थे मैंने स्किप कर दिए। ठीक है, हम ये भी स्किप कर सकते थे, लेकिन अगर ये स्किप करोगे तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट यहाँ से उड़ जाती और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम छोड़ देते। तो हमें ये डेरिवेशन अच्छे से समझना भी है, तुम लोगों को सुनना भी है। ठीक है, खत्म होने को ही है ये। यहाँ पे कुछ चीजें कांस्टेंट है, जैसे कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होता है। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अगेन अ कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा लेकिन जो चार्ज की प्रॉपर्टीज है उनको अगर हम देखेंगे, दैट इज q, दैट इज m एंड दैट इज टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी हम वेरी कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में, बैटरी की वोल्टेज अगर हम बढ़ा देंगे तो वी कैन वैरी द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हम वैरी नहीं कर सकते, मास को चेंज नहीं कर सकते, चार्ज को चेंज नहीं कर सकते। रिलैक्सेशन टाइम वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होता है, सो दैट वी कैन नॉट चेंज। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना ये चाहता हूँ, इनको अगर एक पैकेट में डाल देंगे, हम एक थैली में इनको डाल देंगे, आई कैन राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मेक सेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो, ज्यादा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, and if relaxation time also varies, we can say also that drift velocity is directly proportional to the relaxation time, if that is the case, but you cannot change q, m and 1/2 तो constant है। जो वेरी हो रहा है यहाँ पे वो रिलैक्सेशन टाइम हो सकता है and the electric field, we can say drift velocity is proportional to electric field। ये पॉइंट नोट करना अच्छे से, theoretically डिस्कशन में ये आ सकता है। drift velocity is proportional to electric field and average collision time, जिसको relaxation time भी हमने कहा था, average collision time, that is tau। पीछे लिख के दिया क्या मैंने, relaxation time ऐसा वर्ड, this tau कहीं लिखा है क्या मैंने? if the electron diffuses down the average collision, also called as, यहाँ लिखो, also called as relaxation time। Tau is the average time between the successive collision, also called as relaxation time। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, स्मॉल फॉर्मूला। ओके, नाउ व्हाट टू डू, हम आगे बढ़े। एक पॉइंट नोट करते हैं, नोट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ सकता है पिक्चर में? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, then there is a no electric field inside a conductor, drift velocity of the electrons will be 0 when we assume, ये assumption है, कुछ assumptions है, we assume when no electric field exists in a conductor, the free electrons
stays at rest. हमें पता है वो रेस्ट में होते हैं क्या? नहीं. For our understanding, for our conclusion, for our study, we assume, इसलिए word हमने यहाँ पे mention किया, we assume. When there is no electron field exists in a conductor, the free electron stays at rest. भले ही वो random motion में है, लेकिन जब हम आगे चल के study करेंगे, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे. हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है. एंड व्हेन, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट, when an electric field exists, they move with a constant velocity. They move with a constant velocity. ठीक है. और वो कौन सी होंगी? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. ठीक है, दैट इज द पॉइंट, मेक सेंस. तो हमने कहा VD जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये जो हमने लिखा था इक्वेशन 1, नाम दे देते थे फ्रॉम इक्वेशन 1. हम गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं अभी. फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिला था? वो फॉर्मूला VD इज इक्वल्स टू QV टाउ अपॉन 2m. ठीक है, Q टाउ अपॉन 2m इंटू T, राइट? ऐसे लिख सकते हैं, right? If you consider this is constant, we can say K into E. ठीक है, and this K we can say depends on material. कहने का मतलब क्या है? ये वाली जो टर्म है वो पूरे किसकी प्रॉपर्टीज है? मटेरियल की प्रॉपर्टीज है. मतलब कॉपर से आयन कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदल जाएगी. वो किसके कारण बदलेगी? बिकॉज अंदर के चार्जेस, मास एंड द रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, सो दैट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल. ये सिग्निफाई हमें यहाँ पे करना था. ठीक है, एंड टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर, क्योंकि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, जो कोलिजन वाला टर्म है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, नाउ चलो अभी हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. यहां से हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, कोई एक कंडक्टर चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पे कंडक्टर दिखाया. मान लो कोई एक वायर है जिसका डायमीटर कुछ गिवन है, यूनिफॉर्म डायमीटर है, और कुछ लेंथ उसकी है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है. नॉट सेटिस्फाइड विद हाउ आई हैव ड्रॉन. ठीक है, मान लो ये कंडक्टर लिया मैंने. ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है. मान लो ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है. ठीक है, और अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. होनी ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना फिर कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा. हमेशा हम ऐसे बैटरी नहीं दिखाएंगे कि बैटरी मैंने लगाई है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप की है एक्सटर्नल सोर्स से. ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चाल कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो ये बहुत सारा कचरा करने से अच्छा हम ऐसे दिखा दे क्या, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर एंड दिस charge particle or the electrons are drifting in the opposite direction of electric field. ठीक है, चलो अभी हमें छोटे छोटे पॉइंट्स चाहिए. ठीक है, अब इसकी लेंथ मानकर चलते हैं कि यहाँ से ये यहाँ तक, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला यहाँ तक. ठीक है, क्या मैं इस लेंथ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम डेल्टा टी मानकर चल सकता हूँ? कि मान लो कि ये डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक आया. डेल्टा टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आया विद स्पीड VD. हम लिख सकते हैं ना, स्पीड
is equals to distance upon time. So can I say now distance is equals to speed, that is vd, और मान लो delta t is a time, so vd into delta t. तो इस डिस्टेंस को vd into delta t में लिख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आया delta t टाइम में, ठीक है, लिख के देता हूँ वो पॉइंट। कंसिडर a length speed into time, that is vd into delta t, ठीक है। दूसरी बात, अब इस पूरे का वॉल्यूम मुझे चाहिए। वॉल्यूम क्यों लेके आ रहे हो सर बीच में? वॉल्यूम इसके लिए चाहिए क्योंकि इस पूरे वॉल्यूम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ देखो अभी, ठीक है। क्या वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं? क्या हम वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं? तो हमने वही लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 1, तो क्या ना इसे a इंटू लेंथ कितनी है रे? vd इंटू डेल्टा टी। ये वॉल्यूम हो गया a vd इंटू डेल्टा टी, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक ही इलेक्ट्रॉन चल रहा है क्या भाई? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट्स बेटर वी टेक दिस हेडिंग टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, so if you consider there are n number of electrons, if there are n number of electrons, ठीक है, then we can say number of electrons, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम ये टर्म हम दिखाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन इंटू वॉल्यूम कर दो क्योंकि पूरे वॉल्यूम में फैले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो वी कैन से n इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्यूपाइड इन दिस वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम कितना है? इतना, सो n इंटू a vd डेल्टा t। पहले मैंने लेंथ को डिफाइन किया, लेंथ से वॉल्यूम को डिफाइन किया, और इस वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने बन जाएंगे? n इंटू ए वी डी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेक अ नोट दैट n इज a number of electrons per unit volume, so total number of electrons कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है, ये लास्ट पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स crosses the area A in time delta t, ठीक है। तो हम कहेंगे कि द चार्ज क्रॉसिंग, ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या क्या है इनके पास? चार्ज है, तो हम कहेंगे कि ये चार्ज कितने टाइम में क्रॉस हो रहा है वो हम फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर द चार्ज क्रॉसिंग दिस एरिया इन टाइम डेल्टा टी इज, हम कहेंगे कि डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं मतलब चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स से डेल्टा क्यू इज द चार्ज पासिंग। चार्ज क्या होता है? क्यू इज इक्वल्स टू एनी, राइट, एन इंटू ई, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज, एन कितना है बेटा? इसको एन डैश कर देते नहीं तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एन डैश से दिखा देते हैं,
n being the number of electrons per unit volume. Okay, so I can say delta q is equals to, इस n dash को मैं इतना पुट कर देता हूँ और into e कर देंगे, तो ये हो जाएगा n into a v d into delta t into e. डेल्टा क्यू हमें मिल गया, इसको डिवाइडेड बाय टाइम कर दो तो करंट निकल के आ जाएगा. सो दिस इज द नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग इन टाइम t. सो करंट इज नथिंग बट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा t. तो हमें फाइनली एक्सप्रेशन जिसका हमें इंतजार था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, so let's write that. So I is equals to delta q upon delta t. We can say delta q is this one. जिसको हम यहाँ लिख देते हैं n a v d delta t e डिवाइडेड बाय ये डेल्टा t चला जाएगा और मुझे करंट का एक्सप्रेशन अभी मिल गया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ उसका रिलेशन n e a v suffix t. This is the relation between current and drift velocity या drift speed भी कह सकते हैं because they are moving in one direction. ठीक है, एक चीज हमें पता है, क्या हमें पता है? करंट डेंसिटी, यू नो करंट डेंसिटी, कल बता रहा था मैं. करंट डेंसिटी जिसको हम J से दिखाते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. करंट डेंसिटी फॉर्मूला कोई बता सकता है? करंट डेंसिटी क्या होती है? Electric I current upon by A. area. I upon A. ठीक है, so it is nothing but current flow per unit area बोल सकते हैं. तो अगर करंट डेंसिटी को मुझे डिफाइन करना है, अगर ये करंट का फॉर्मूला यहाँ चिपका दो तो करंट डेंसिटी का भी दूसरा वर्जन निकल के आ जाएगा. सो दैट वी विल राइट. I को मैंने लिखा n e a v सफिक्स d डिवाइडेड बाय a. यहाँ से a कट गया, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमें आ गया, दैट इज n e v सफिक्स d. दिस इज द करंट डेंसिटी. ये तो फॉर्म है ही, जैसे I इज इक्वल टू q बाई टी, जैसे I इज इक्वल टू n e v d, जैसे J इज इक्वल टू n e v d. ठीक है, ये दो हमें फॉर्म मिले. क्वेश्चन करते हैं और क्लास हम खत्म कर देंगे. If we write the question, example, calculate the drift speed of the electron when 1 ampere of current, और हमने करंट का यूनिट नहीं लिखा क्या? वो स्टार्टिंग में लिखा है. Calculate the drift speed of the electron when the 1 ampere current exists in a copper wire of cross section 2 millimeter. ठीक है, of cross section 2 millimeter square, obviously, full stop. The number of free electrons in 1 centimeter cube of copper is 8.5 into 10 to the power 23. हमें ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है और हमें ये सभी चीजें गिवन है. क्या क्या गिवन है वो देखते हैं एक बार, और यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला हाउ वी कैन कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड.
कैलकुलेट करनी है क्या हमें? यस, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द करंट, सो करंट गिवन है यहाँ पे 1 एम्पियर, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे गिवन है, दैट इज एरिया हमें गिवन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब गिवन वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है हमें, दैट इज 8.5 into 10 to the power 23। यहां से हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से ड्रिफ्ट स्पीड। क्या फॉर्मूला लगाओगे ड्रिफ्ट स्पीड के लिए? हमारा करंट का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, किसी को याद हो गया अभी तक? I is equals to NEAV/T। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोल सकते हो? I divided by NEA। वैल्यूज पुट कर देंगे, करंट इज गिवन एज 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय n की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है? 8.5 into 10 to the power 23, ओके, इनटू, और क्या गिवन है? एरिया। E के लिए क्या लिखोगे? E कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना बोलो? 1.6 into 10 to the power -19 into क्या बाकी है अभी? n लिख दिया, a लिखना बाकी है। a गिवन है मिलीमीटर स्क्वायर में, उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर स्क्वायर में, तो क्या लिखना सही होगा? 2 into 10 to the power -6, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से आएगी 0.036 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा, उसको बाद में मैंने कन्वर्ट कर दिया मिलीमीटर पर सेकेंड में, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, कल हम ओहम्स लॉ डिराइव करेंगे, इतना बड़ा डेरिवेशन इसके बाद नहीं होगा इस टॉपिक में, टॉपिक अभी डेरिवेशन लेस चलेगा आगे, ठीक है। सो दैट वाज द ओनली डेरिवेशन वी डिड हियर। ओहम्स लॉ का भी छोटा सा डेरिवेशन है, छोटे छोटे डेरिवेशन तो जायज है ही। हम फिर ओहम्स लॉ, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, इनकी हम चर्चा करेंगे कल, ठीक है। और टेम्परेचर डिपेंडेंसी के भी कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, उसको भी हम डील करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।